हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टॉर्क। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द टॉर्क एंड हाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द टॉर्क। तो स्टार्ट करते हैं टॉर्क। बेसिक फॉर्मूला फॉर द टॉर्क इज डिनोटेड बाय लेटर टाउ इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग यूज़ करेंगे। अब अरेंजमेंट को समझ लेते क्या है। यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल रखा है एंड ड्यू टू दिस नॉर्थ साउथ पोल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ है नॉर्थ से साउथ। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी बार। एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है PQRS, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो यहाँ पे हम लोग इसका कुछ वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज x। ये जो कॉइल रखा है वो ऐसा सीधा नहीं रखा है, इट इज इंक्लाइंड लाइक दिस। ये ऐसा इंक्लाइंड है। ये सीधा होता तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा बाहर आता, लेकिन ये इंक्लाइंड है तो एरिया वेक्टर इधर चला गया इसका। तो एरिया वेक्टर थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइंड है। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। तो ये मैंने m बार बनाया डाइपोल मूवमेंट। अच्छा सर, ये ऐसा कैसा बाहर ही आया क्यों? तो देखो अभी ये सेल के वजह से कुछ करंट फ्लो होने वाला है। यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन ये ऐसा फ्लो होने वाला है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो मोमेंट भी बाहर आ गया। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये m बार और ये b बार के बीच में कुछ तो एंगल है थीटा। ये जो एंगल है वो m बार और b बार के बीच में है। याद रखना, m बार और b बार के बीच में है। प्लेन ऑफ द कॉइल और b बार के बीच में नहीं है। प्लेन ऑफ द कॉइल एंड बी बार के बीच में नहीं है। तो देखो प्लेन ऑफ द कॉइल और बी बार के बीच में कैसे एंगल देखते हैं। ये एरिया वेक्टर ऐसा बाहर होता है, ये अभी फिलहाल ऐसा इंक्लाइंड है। बी बार यहाँ से ऐसा सीधा जा रहा है, तो एम बार और बी बार के बीच में यहाँ पे एंगल बनेगा। बी बार और इसका प्लेन जो है वो पीछे एंगल बनाएगा। तो प्लेन ऑफ दी कॉइल और बी बार के बीच में जब भी एंगल देंगे तो आपको 90 माइनस करना है, तो आपको एम बार और बी बार के बीच में एंगल मिलेगा। एम बार और बी बार के बीच में जो भी एंगल है वो ढूंढने के लिए प्लेन ऑफ दी कॉइल और बी बार के बीच में जो एंगल है उसमें से 90 माइनस कर देना है, तो ये थीटा मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज करने के लिए हमेशा प्लेन ऑफ द कॉइल और बी बार के बीच में एंगल देते, बट एक्चुअल एंगल इज एम बार और बी बार के बीच में। एम बार इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, इसके लिए 90 माइनस करके एंगल मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग सोचते हैं नाउ कंडक्टर SR, current carrying wire placed in external magnetic field, it will experiences a force and force का direction is given by Fleming's left hand rule। अब ये रूल क्या बोलता है? तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कि है करंट ऊपर जा रहा है तो इसको मैं घुमा दूंगा ऐसा ऊपर, तो फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड्स आ गया। तो ये इनवर्ड फोर्स का डायरेक्शन मिला F बार। सिमिलरली PQ पे देखते हैं, PQ पे भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन आया आउटवर्ड। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। इक्वल क्यों? तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है BIL। इसमें B दोनों के लिए सेम है, I दोनों के लिए सेम है, लेंथ ऑफ द वायर विच इज Y वो दोनों के लिए सेम है। इसके लिए दोनों फोर्स इक्वल है। दिस टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के वजह से ये रोटेट होना स्टार्ट होगा ऐसा। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं कि ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो क्या दिखने वाला है यहां से। तो जब यहां से मैं देखूंगा तो मुझे PS दिखने वाला है, ये रहा P और ये S। लेट्स से ये सेंटर, तो ये जो है ये M बार का डायरेक्शन बनाया मैंने, M बार। B बार का डायरेक्शन भी बना लेते हैं। B बार कुछ ये डायरेक्शन में है, B बार। ऊपर से जब देखेंगे तो ये फोर्स ऐसा अंदर, मतलब ये ऊपर जा रहा होगा एक फोर्स,
और दूसरा फोर्स जो बाहर आ रहा है वो इधर दिखने वाला है F बार। ये डिस्टेंस x होगा, x/2 इन शॉर्ट, और ये डिस्टेंस यहां पे भी x/2, तो टोटल x हो गया PS का डिस्टेंस। m बार और b बार कुछ एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो लेट्स से थीटा। तो आप यहां पे देख सकते हो ये प्लेन ऑफ द कॉइल और b बार के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यहां पे ये एंगल, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल और b बार के बीच में एंगल, ठीक है। अब टॉर्क के फॉर्मूला के पास जाते हैं। यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला बोल रहा है फोर्स, तो वो तो है अपने पास, बिल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने के लिए ये फोर्स को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यहां से इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। लेट्स से दिस पॉइंट इज P डैश और यहां पे एक पॉइंट आया S डैश। ये P डैश S डैश इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मुझे टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू P डैश S डैश। ये मेरा फॉर्मूला है, जिसमें से फोर्स का वैल्यू वी हैव दैट इज BIL, L इज अ लेंथ, लेंथ अपना y है वो चेंज कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट काम है P डैश S डैश ढूंढने का। कैसे ढूंढेंगे? तो ये थीटा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये 90, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल फिलहाल हटा देता हूं मैं। अगर ये थीटा है तो यहां पे भी थीटा आएगा। नाउ एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं और ये पॉइंट को नाम दे दिया O। सो इन ट्राइंगल OS डैश S, यहां से OS डैश S, मुझे OS डैश का वैल्यू चाहिए, तो आई विल अप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट, विच इज OS डैश अपॉन हाइपोटेनियस, विच इज x/2। तो OS डैश का वैल्यू आ जाएगा x/2 साइन थीटा। सिमिलरली ट्राइंगल OP डैश P में, OP डैश P, वापस से साइन थीटा अप्लाई किया, तो साइन थीटा अप्लाई किया तो ऑपोजिट दैट इज OP डैश डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला दैट इज x/2। सो OP डैश का वैल्यू भी आया x/2 साइन थीटा। सो P डैश S डैश विच इज OP डैश प्लस OS डैश, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपना P डैश S डैश मिलेगा। तो ऐसा सोचो, आधा और ये आधा, आधा आधा मिला के बन गया पूरा, दैट मीन्स x साइन थीटा। सो टॉर्क का जो फॉर्मूला आया टाउ इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू BIL, L के जगह पे मैंने y लिखा बिकॉज y इज अ लेंथ, इसका लेंथ ये रहा y, इनटू P डैश S डैश विच इज x साइन थीटा। अब ये x इंटू वाई क्या होता है? तो x इंटू वाई अगर करेंगे तो इट इज लाइक लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड लेंथ इंटू ब्रेथ बिकम एरिया, तो इट इज BIA साइन थीटा। ये टॉर्क का वैल्यू। लेकिन ये पॉपुलर कुछ ऐसा है, इट इज कॉल्ड बीना साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू इट इज बीना साइन थीटा। इसमें हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, INA को मैंने अगर m लिख दिया तो इट इज B इंटू M इंटू साइन थीटा। ओके, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? तो टॉर्क का डायरेक्शन ढूंढने के लिए यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट रोटेशन, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पे सोचते हैं अगर ये दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स ऐसा घूमने वाला है तो ये ऐसा रोटेशन है, तो टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर आना चाहिए। अब हमारे पास दो वेक्टर है m बार और b बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ऑप्शन 2 है m बार क्रॉस b बार, b बार क्रॉस m बार।
तो अपना टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, अगर ये रोटेट हो रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर है। अगर मैं m बार से b बार तक जाऊंगा तो टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर दिखाएगा, b बार से m बार जाऊंगा तो टॉर्क का डायरेक्शन नीचे दिखाएगा। दैट मीन्स टॉर्क का अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इट इज m बार क्रॉस b बार, नॉट b बार क्रॉस m बार। लेकिन ये टॉर्क में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, तो जैसे जैसे एंगल B और M के जैसे जैसे ये रोटेट होते जाएगा एंगल कम होते जाएगा। एंगल अगर कम होते जाएगा तो साइन का जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा, क्योंकि साइन अगर आप देखोगे ना तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 अगर ये वैल्यू है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है विच इज़ 1, 0 एंड 1। तो अगर एंगल कम होते जाएगा तो वैल्यू कम होते जाएगा, टॉर्क का वैल्यू कम होते जाएगा। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा घूमेगा, पहले फास्ट होगा फिर स्लो 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 फिर एकदम स्लो हो जाएगा। ड्यू टू इनर्शिया फिर वो रोटेट हो जाएगा, फिर फास्ट होना स्टार्ट होगा, फिर स्लो 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 स्लो। तो इसका जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर और ये प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के बाद ही हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।